हमारे पार्ट पे था वो हमने पुलिस को सूचित किया, महिला थाने को सूचित किया, आईसीसी कमेटी को सूचित किया और लड़कियों के ग्रुप में भी डाला गया कि अगर कोई परेशानी है तो आईसीसी को रिपोर्ट करे। और ये पूरा मामला, इसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन को कर दी गई है। और मामला क्योंकि अभी कोर्ट के पार्ट पे लंबित है, धरना देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं भी उनके साथ हूं। अगर ये गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और जो धरना जायज है और अगर न्याय नहीं हो रहा तो उनको धरने पे बैठने का पूरा अधिकार है। मैंने उन बेटियों के लिए, उनके हित के लिए देखते हुए मैंने अनिश्चितकालीन धरना धरने के लिए सोमवार से शुरू करना है, जो कि कॉलेज के गेट के सामने ही अपना धरना रखना है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का स्वागत है। और अभी इस समय जो प्रिंसिपल हैं कन्या महाविद्यालय चीका के, उनसे हम बातचीत करेंगे। जो चीका में कन्या विद्यालय में एक लिंक डालने का मामला आया था, उस मामले में हालांकि कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, लेकिन संबंधित जो शिक्षक हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया। उस मामले में सर पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी। थैंक यू सर, बात करें जो संबंधित जो शिक्षक है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि लिंक उनके द्वारा ग्रुप में शेयर किया गया, वो लिंक जो है उस लिंक से काफ़ी बवाल खड़ा हुआ और उन्हें हटाए जाने को लेकर जो है बार बार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये सारा मामला है, इसकी जो हमारे पार्ट पे था वो हमने पुलिस को सूचित किया, महिला थाने को सूचित किया, आईसीसी कमेटी को सूचित किया और लड़कियों के ग्रुप में भी डाला गया कि अगर कोई परेशानी है तो आईसीसी को रिपोर्ट करे। और ये पूरा मामला, इसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन को कर दी गई है। और मामला क्योंकि अभी कोर्ट के पार्ट पे लंबित है, उसकी तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और हम अपने स्तर पर उसको रेगुलरली महाविद्यालय में एब्सेंट मार्क कर रहे हैं। तो जो टीचर हैं वो अभी नहीं आ रहे, उसके बाद जब से मामला हुआ कोर्ट में वो चले गए, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद उनकी कोई अटेंडेंस नहीं हुई हमारा? नहीं, हमारे पास कोई, हम मार्क नहीं कर रहे थे, एब्सेंट मार्क कर रहे हैं उसको। जी, एब्सेंट मार्क कर रहे हैं। वैसे भी जो टेम्परेरी टीचर जो होते हैं, जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, उन्हें हटाए जाने की पावर्स भी आपको होती हैं। इस तरह के जो बात है वो कही है डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो है राजीव रतन जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रिंसिपल के स्तर पर भी हो सकता है। तो क्या अड़चन है कि उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया आपकी तरफ से? क्योंकि फाइनल कन्विक्शन अभी नहीं हुई है कोर्ट की तरफ से। अगर फाइनल कन्विक्शन के ऑर्डर आ जाएं, आपको पता है मामला अंडर ट्रायल है, मामला जुडिशियल ट्रायल में है। अगर जुडिशियल ट्रायल से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं तो मुझे रिमूव करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आरोप हैं वो जिस दिन लीगली आ जाएंगे हम उसी दिन उसको रिलीव कर देंगे। और इस मामले में डायरेक्टर हायर एजुकेशन से हम लोगों ने टाइम मांगा हुआ है। अगले सप्ताह में जो भी मुलाकात का टाइम होगा वहां पे सारा मामला मैं पर्सनली अपीयर होकर पेश कर रहा हूं सर के सामने, और वाया मेल भी हमने पूरी इसकी जानकारी सर को दी हुई है। जी। तो बात करें सर, जो छात्राओं के आरोप हैं, कहीं ना कहीं उनमें सत्यता है या कुछ ये कोई अंदर का ही इंटेंगल मामला है कुछ? इस मामले में तो जो आईसीसी कमेटी की रिपोर्ट है उसी पे जाया जाएगा, लेकिन क्योंकि पूरे महाविद्यालय में एक पर्टिकुलर विभाग की सारी समस्याएं हैं, आज से नहीं झगड़ा चल रहा है, उनका काफी लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा है। तो जो उस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं उनको मामले में वो देखना चाहिए और अपने डिपार्टमेंट को ठीक से चलाना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याएं ना खड़ी हों। और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि ये बंदा यहाँ रहना नहीं चाहिए, मैं उसको रिटेन भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लीगैलिटीज है, वो लीगैलिटीज जिस दिन क्लियर हो जाएगी उसको हम लोग हटा देंगे। मैं उसको यहाँ पे नहीं रिटेन करना चाहता। सर, अगर सर्विस रूल की बात करें, सर्विस रूल का तो ये पार्ट ही नहीं बनता जो बता रहे हैं, जिस तरह से राजीव रतन जी ने भी बताया कि सर्विस रूल का ये पार्ट नहीं बनता, तो ऐसे में फिर वो डायरेक्ट एक्शन आप नहीं ले सकते, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है। मुझे भी अपनी नहीं, अगर मुझे भी अपनी नौकरी करनी है, अगर न्यायालय उसको डिटेन करने की बात करता तो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर न्यायालय हटाता तो मैं तो हटाने को रेडी हूं, और वो कॉलेज में आ नहीं रहा है। बच्चों में इस तरह का कोई नेगेटिव कुछ वो एलिमेंट नहीं है ना, और कॉलेज का माहौल बहुत बेहतर माहौल है। और मैं मीडिया से यही कहूंगा कि इसको ठीक से कवर किया जाए मामले को, और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलती है वो दी जाए उसको। जी। तो सर, अगर वो जैसे अभी नहीं आ रहे और अगर वो टीचर दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं आना और अटेंडेंस उनकी शुरू हो जाती है, तो उस स्थिति में जो छात्राएं हैं वो प्रभावित नहीं होंगी? क्योंकि उनके बयान भी कोर्ट में होने हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर नहीं बनेगा इससे? नहीं, मैं तो ज्वाइन नहीं करवाऊंगा जब तक ऊपर अधिकारियों के आदेश नहीं होंगे। हाँ जी। तो उच्च अधिकारी यदि आदेश करेंगे तभी आप ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा? नहीं ज्वाइन कराऊंगा। तो जैसे उनकी फिर वो एब्सेंस चलेगी, एब्सेंस में कितने दिन का प्रोविजन है कि इतने दिन एब्सेंस चली तो उसके बाद वो जो है बाहर हो जाएंगे?
इनके लिए जो नंबर ऑफ डेज कोई फिक्स नहीं है, जो एक्सटेंशन लेक्चर है इनका होता है, जितने नंबर ऑफ डेज इन्होंने काम किया उतने दिन का इनको सैलरी रहता है। सपोज पूरे महीने में 2 दिन किया तो 2 दिन का रहता है, 28 दिन का नहीं किया तो नहीं मिलता। इनके कोई इतने सर्विस रूल मतलब कलमबद्ध नहीं है। जी जी जी। तो इस मामले में एक व्यक्ति ने यह भी अनाउंसमेंट किया कि वो जो है सोमवार से हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पर बैठेंगे, धरना देंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं भी उनके साथ हूं। अगर ये गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो धरना जायज है और अगर न्याय नहीं हो रहा तो उनको धरने पर बैठने का पूरा अधिकार है। जी 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 जी। तो देखिए, प्रिंसिपल डॉक्टर रामनिवास से हमने बातचीत की और उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि जो इस मामले में आवश्यक कार्रवाई जो होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर इनके भी जो इन्होंने कहा है कि हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, और जैसे ही उच्च अधिकारी इस मामले में कोई भी रिपोर्ट करते हैं उसी के अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दें कि चीका के कन्या महाविद्यालय में लड़कियों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोर्न लिंक डलने के मामले के बाद आरोपी शिक्षक जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई, और अभी जो मामला है वो मामला ये है कि इस मामले को लेकर जो कॉलेज प्रबंधन है उस पर कार्रवाई ना करने के आरोप हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, और जो संबंधित शिक्षक हैं उनकी एंट्री तो बैन कर दी गई है कॉलेज के द्वारा, लेकिन जो है उन्हें टर्मिनेट नहीं किया गया, ना सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर लोगों में रोष है। डॉक्टर चरणदास पंवार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक राजनीतिक तौर पर तो यहाँ पहचान है ही, एक पत्रकार भी रहे हैं, और डॉक्टर चरणदास पंवार जो है इस मामले में सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं कॉलेज के गेट के बाहर। पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, और क्योंकि बेटियों से जुड़ा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है पंजाब केसरी का भी शर्मा जी आपका। शर्मा जी, बात ये है कि जो ये अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहा हूँ मैं जी, ये एक सिर्फ इसलिए देने जा रहा हूँ कि मैंने एक जो पिछले 2 साल से लगातार ये कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं कॉलेज की तरफ से जी, कि एक शिक्षक द्वारा लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, जी, जो कि अब भी पिछले कुछ दिनों से एक ग्रुप में जी, पोर्न लिंक डाला गया, जी, और उसकी वजह से वो काफ़ी बवाल फिर दोबारा हो गया, जी, जी, जो कि पहले भी गुमनाम चिट्ठियों के द्वारा काफ़ी बवाल मचा था। जी, जी, तो उसकी वजह से जब उन लड़कियों ने इतनी हिम्मत दिखाई जी, कि उस पोर्न लिंक को सेव करके जी, तो कुछ पत्रकारों के माध्यम से इस मामले को उठाना चाहा, जी, तो मामला तो उठा, जी, तो उस शिक्षक को ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई जी, और उसको जमानत भी फिलहाल मिल गई। जी, लेकिन रोष ये है कि जो उन लड़कियों के द्वारा काम किया गया उनको उनका बेनिफिट नहीं मिला, जी, कि उनको ना तो सस्पेंड किया गया आज तक, और ना ही उनको आज तक स्कूल में से निकाला गया है। जी, जी। कॉलेज में से अगर उसको जो नहीं निकाला गया शिक्षक को, लेकिन बेटियां प्रोत्साहित जरूर की जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर जो है आवाज उठाई। हाँ जी, तो इसी करके वो जो बेटियों को माध्यम से मैं देखा, आज तक ना तो उनके माता पिता कोई आगे आकर के उसका पूरा वो कोई ले रहे हैं श्रेय, ना वो उसके बारे में कोई बता रहे हैं लोगों को क्या हुआ क्या नहीं, और ना उसके बारे में कोई वो आगे ये कर रहे हैं कि इनके आवाज उठाने वाला नहीं आ रहा बेटी। आज उठाने वाला नहीं आ रहा। इस करके मैंने सोचा कि यदि कोई नहीं आता तो वो आज बेटियां वो हमारी बेटियां हैं। जी, जी, मैंने उन बेटियों के लिए उनके हित के लिए देखते हुए जी, जी। मैंने अनिश्चितकालीन धरना धरने के लिए सोमवार से शुरू करना है, जी। जो कि कॉलेज के गेट के सामने ही अपना धरना रखना है, जी, जी। और वो धरना अनिश्चितकालीन रखना है जब तक उस शिक्षक को या तो सस्पेंड नहीं किया जाता या स्कूल से उनको निकाला नहीं जाता, जी। ताकि बच्चों की भलाई के लिए ये काम किया जा सके। जी। इस करके ये काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, बात करें जो ये मामला है, मामला काफ़ी लोग जानते हैं इस मामले बारे, लेकिन कुछ समाज सेवी एक दिन आए थे, उन्होंने कॉलेज में पहुंचकर इस मामले को लेकर आवाज़ भी उठाई, लेकिन फिर से मामला जो है दब गया है, शांत हो गया, और अब फिर से मामला जो है, आपने जब इस मामले में आवाज़ उठाई है, आपने कहा है, कल जो सोशल मीडिया ग्रुप में आपका एक संदेश पढ़ा, उसमें आपने ऐलान किया कि सोमवार से आप बैठने जा रहे हैं इस धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर, और जो लोग हैं कितना समर्थन कर रहे हैं? इसमें शर्मा जी ऐसे है बात, जब मैंने कल से ये सोच करके ये फाइनल अपना डिसीजन लिया, जी, तो जब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया तो मैंने कई ग्रुपों में ये लिंक भेजा अपना, जी, जी, तो उसकी वजह से कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया, और उसके ऊपर लोगों ने बहुत मेरे को ये कहा कि डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी, कई लोगों के फ़ोन भी आए, कई समाज सेवी लोग मेरे साथ जुड़ने को तैयार हैं जी, जी। कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं, आप जब भी बैठोगे हमें बताओ, जी, जी। हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार डॉक्टर हैं। साहब, सड़कों के लिए मुद्दा उठा था और बड़ा चौक पर बड़ा धरना लगा था, लोगों ने, आप भी थे, बहुत से लोग थे,
लेकिन अब जो बेटियों का मामला है इसमें लोग चुप क्यों हैं, इसमें सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों आवाज नहीं उठा रहे, आपको ये आवाज क्यों उठानी पड़ी? देखिए, सड़कों का मामला था, वो एक राजनीतिक माहौल था। राजनीति के लोग कई बार आगे आ भी जाते हैं। और जो ये बेटियों का मुद्दा है, बेटियों के मुद्दे के बीच में बात जो मेन आ रही है कि जो बेटियों के माता पिता हैं, आप भी तो राजनीतिक हैं, आप भी तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन यहाँ जो एक कॉलेज का और बेटियों का मुद्दा है, इसमें मैं राजनीति के लिए कोई भी शब्द नहीं कहना चाहता और ना मैं राजनीति करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस चीज को भावुक हूं कि जो माता पिता आगे सामने नहीं आए, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि बेटियों के लिए आप अपना हक नहीं मांग सकते, बेटियों के लिए उनका हक नहीं दिला सकते, तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मैंने ये देख करके कई दिनों से देख कर सोच करके मैंने इस चीज को आगे आने का कोशिश की है कि ताकि अगर मेरे आने से किसी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको अपना टाइम अच्छा मिल जाए तो वो पढ़ सके, और माता पिता क्या पता मेरे सहारे से वो आगे आ भी जाएं, और कई समाज सेवी लोग भी आने के लिए तैयार हैं, तो ताकि बच्चियों को इंसाफ मिल सके। तो बात करें बेटियों को इंसाफ मिले, अगर धरना, वैसे तो आपने कह ही दिया कि अनिश्चितकालीन रहेगा, यदि समय रहते नहीं मिला तो क्या अगले स्टेप क्या रहेंगे या अनिश्चितकाल ही चलेंगे? ये अनिश्चितकालीन ही चलेगा जब तक भी ये इस शिक्षक को सस्पेंड नहीं किया जाता या टर्मिनेट नहीं किया जाता या कड़ी से कड़ी उसको सजा नहीं मिलती। मैं तब तक बैठा रहूँगा बेटियों के भविष्य के लिए। और वो बेटियां किसी की भी हैं, वो किसी की नहीं, वो मेरी भी बेटियां हैं। मैं उन सब बेटियों को अपनी ही बेटी मानता हूं और बेटियों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। तो अनिश्चितकालीन में दिन रात ही रहेंगे आप? हाँ, दिन रात ही हम वहीं रहेंगे, चाहे हमें कैसे भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, तो हम बेटियों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और धरना लगातार चलता रहेगा जब तक उस शिक्षक को सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं किया जाता। जी जी। तो देखिए, डॉक्टर चरणदास पंवार से हमने खास बातचीत की, और इससे पहले भी हमने जो इनका कल ग्रुप में मैसेज डाला, उसके बाद हमने आज प्रिंसिपल से ही बातचीत की और उनको भी यही बात कही कि जो सोमवार से डॉक्टर चरणदास पंवार है वो धरने पर बैठने जा रहे हैं, और मामला काफ़ी गंभीर है। इस मामले में क्या कार्रवाई होती है अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि ये धरना लग जाता है और इस धरने के बाद हो सकता है समाज सेवी राजनीतिक लोग सामने निकल कर आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेटियों की जो सुरक्षा की मांग है, बेटियों के प्रति जो इन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है, बेटियों की जो एक पिता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी अन्य की बेटी के लिए लड़ाई लड़ना बहुत आसान नहीं होता। और इन्होंने तो क्षेत्र की जो कॉलेज की जो बेटियां हैं उनको अपनी बेटी समझते हुए ये धरना रखने का जो ये ऐलान इन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी के लिए कपिल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।